LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एक महत्वपूर्ण घटना जो कि इतिहास में मील का पत्थर हुई। चटगांव विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी आंदोलन। चटगांव शस्त्रागार छापा जिसे कहा जाता है। चटगांव विद्रोह क्या था? चटगांव विद्रोह कब हुआ? इस विद्रोह को कार्य रूप देने वाले कौन लोग थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या महत्व है और इसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो हमारे देशभक्तों के ऊपर बना है और इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके बलिदानों को जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चटगांव विद्रोह 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, जिसका आपको मैप दिखाया है हमने, में अंग्रेज हुकूमत, पुलिस और सुरक्षा बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो कि अपनी अलग छाप रखता है। क्रांतिकारी समूह के छापे मार। सूर्यसेन के नेतृत्व में सभी छापेमार क्रांतिकारी समूहों के सदस्य थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत को आजाद कराने के लिए साधनों के रूप में सशस्त्र विद्रोह का पक्ष लिया था। ये आयरलैंड के ईस्टर राइजिंग आंदोलन, जो कि 1916 में हुआ था, से प्रेरित थे। साथ ही सोवियत कम्युनिस्ट विचारधारा से भी ये प्रभावित थे। इस समूह में गणेश घोष, लोकेश नाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल तेगरा, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विधुभूषण भट्टाचार्य, प्रतिलता बद्देदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य आदि शामिल थे। आप इनके चित्र देख सकते हैं जो हमें उपलब्ध हुए हैं। हमने इनके चित्रों को आपके साथ शेयर किया है। क्रांतिकारी समूह की क्या योजना थी? चटगांव के दो मुख्य शस्त्रागार लूटने की, टेलीग्राम और टेलीग्राफ कार्यालय को नष्ट करने और यूरोपीय क्लब के सदस्यों, जो भारत में ब्रिटिश राज्य बनाए रखने में शामिल थे, इसमें अधिकारी भी थे, को बंधक बनाने की योजना बनाई गई थी। विभिन्न जेल में बंद क्रांतिकारियों को मुक्त कराना, चटगांव की सरकारी बैंकों को लूटकर आगे के विद्रोह के लिए धन इकट्ठा किया जाना और आग्नेय अस्त्रों के खुदरा विक्रेताओं पर हमला किया जाना, साथ ही कलकत्ता से चटगांव को अलग करने के लिए रेल और लाइनों को काटना भी इस योजना में शामिल था। आइए अब जानते हैं क्रांतिकारी समूह की योजना को किस प्रकार कार्य रूप दिया गया, साथ ही एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा। 8 अप्रैल 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात 10 बजे भारतीय रिपब्लिक सेना चटगांव शाखा के नाम पर किए गए इस हमले में करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार दंपरा में पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया, जबकि लोकेनाथ बाल के नेतृत्व में 10 पुरुषों के एक समूह ने सहायक बल सेना, अब जिसे पुराना सर्किट हाउस कहा जाता है, कब्जे में ले लिया। ये लोग टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों को काटने और ट्रेन की गतिविधियों में बाधा डालने में भी सफल रहे, परंतु गोला बारूद का पता नहीं लगा पाए। हालांकि लगभग 16 लोगों के एक समूह ने यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पहाड़ली में, अब जो कि शाहजहां फील्ड के बगल में रेलवे कार्यालय है, पर कब्जा कर लिया। छापे के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठे हुए, जहां सूर्यसेन ने सैन्य सलाम लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया, एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। तो इस तरह 8 अप्रैल 1930 को अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा
क्रांतिकारियों के समूह ने की। उनका यह चित्र आप देख सकते हैं। क्रांतिकारी समूह की आगे की घटना, क्रांतिकारियों ने तड़के ही चटगांव शहर छोड़ दिया और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में चटगांव पहाड़ी श्रृंखला की ओर चले गए। गणेश घोष, अनंत सिंह, किशोर आनंद गुप्ता, जीवन घोषाल सहित कुछ अन्य सदस्य दूसरी ओर चले गए और फैनी रेलवे स्टेशन पर लगभग गिरफ्तार होने ही वाले थे, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। बाद में वे चंदनगर के एक घर में छिपकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद पुलिस ने क्रांतिकारियों का पता लगा लिया। 22 अप्रैल 1930 की दोपहर को चटगांव छावनी के पास जलालाबाद पहाड़ियों में आश्रय लिए हुए क्रांतिकारियों को कई हजार सैनिकों ने घेर लिया। वहां हुई गोलीबारी में 80 से ज्यादा सैनिक और 12 क्रांतिकारियों की मौत हो गई। कुछ क्रांतिकारी कलकत्ता चले गए, जबकि कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ महीने बाद गोलीबारी में जीवन घोषाल की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों द्वारा एक और हमला और उसके बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी। 24 सितंबर 1932 को प्रतिलता बद्देदार की अगुवाई में कुछ क्रांतिकारियों देवी प्रसाद गुप्ता, मनोरंजन सेन, रजत सेन, स्वदेश राय, फनेंद्र नंदी और सुबोध चौधरी ने पुनः यूरोपीय क्लब पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस घटना का असर बहुत ही विपरीत हुआ और पुलिस फरारों की खोज में लग गई और अंततः उन्हें खोज लिया। कलारपुल में हुए मुठभेड़ में देव गुप्ता, मनोरंजन सेन, रजत सेन, स्वदेश रंजन रे की मृत्यु हो गई। यह एक बहुत बड़ा हादसा था, जबकि अन्य 2 सुबोध और फनी घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। 1930-32 के दौरान अलग अलग घटनाओं में क्रांतिकारियों द्वारा 22 अधिकारियों और 220 अन्य लोगों को मारा गया था। आप देख सकते हैं महिला क्रांतिकारी प्रतिलता वाडेकर का यह फोटो, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। क्रांतिकारी समूह पर मुकदमा और सजा। जनवरी 1932 में विद्रोह के दौरान और बाद में गिरफ्तार किए लोगों पर बड़े पैमाने पर मुकदमा चलाया गया और 1 मार्च 1932 को निर्णय दिया गया। प्रतिवादियों में से 12 को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, 2 को 3 साल की जेल की सजा मिली और शेष 32 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। 12 आजीवन निर्वासन दिए गए क्रांतिकारियों को अंडमान भेज दिया गया, जैसा कि पहले किया जाता था। उनमें गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, 16 वर्षीय आनंद गुप्ता और अनंत सिंह आदि शामिल थे। देवी प्रसाद गुप्ता के भाई को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। आप समझ सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक 16 वर्षीय आनंद गुप्ता ने भी निर्वासन की सजा पाई थी। सूरसेन, जिन्हें मास्टरदा कहा जाता था, की गिरफ्तारी और मृत्यु किस प्रकार हुई, यह भी हम आपको आगे बता देते हैं। इनाम के पैसे के लालच में अथवा ईर्ष्यावश या दोनों के लिए सूरसेन के साथी नेत्र सेन ने ब्रिटिश सरकार को सूरसेन के अपने घर में छिपी होने की सूचना दे दी, क्योंकि सूरसेन उस समय नेत्र सेन के यहाँ पर रह रहे थे। 16 फरवरी 1932 को मास्टरदा सूरसेन को गिरफ्तार कर लिए जाने से चटगांव क्रांतिकारी समूह को गहरा आघात पहुंचा। नेत्र सेन इनाम के 10,000 रुपये ले पाता, इससे पहले ही क्रांतिकारियों ने उसे मार दिया। जेल में अमानवीय यातना के बाद 12 जनवरी 1934 को तारकेश्वर दस्तीकार के साथ सूरसेन को फांसी दे दी गई। आपको बता देना चाहेंगे, तारकेश्वर दस्तीकार ने ही प्रयास किया था कि सूरसेन को जेल से छुड़ा लिया जाए, लेकिन पुलिस को पहले ही इसकी भनक लग गई और उन्होंने तारकेश्वर को गिरफ्तार कर लिया और अंततः सूरसेन के साथ उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। सूरसेन के साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य किए गए, जिनका यहाँ पर वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। आप देख सकते हैं, जहाँ सूरसेन को फांसी दी गई, चटगांव का सेंट्रल जेल जो अब बांग्लादेश में है, बांग्लादेश सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है।
ये तारकेश्वर दस्तीकार और सूर्य सेन का फोटो आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं LWF क्लास की ओर से। तो दोस्तों, यह थी हमारे क्रांतिकारियों की एक छोटी सी कहानी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक नई पीढ़ी भी इन महान विभूतियों के त्याग और बलिदान की कहानी को जान पाए। आपसे यही अपेक्षा है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, विशेष रूप से नए बच्चों तक। दोस्तों, हमने MPPSC, छत्तीसगढ़ PSC, IAS और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।